ओके, सो देर आर दो टाइप ऑफ कंपाउंड्स रहता है। एक आयनिक कंपाउंड्स रहता है और दूसरा रहता है कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो अभी जब आयोनिक कंपाउंड्स रहता है, आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स में क्या रहता है, कैटायन और एनायन फॉर्म होता है। और ये कैटायन और एनायन कैसे फॉर्म होता है, बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बोल सकते हो बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोई कैटायन एनायन नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होता है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, बाय गिव एंड टेक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक को क्या आता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को क्या आता है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव में क्या रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे एक सिंपल मैग्नेट में रहता है, मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ और साउथ में क्या होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। वैसे यहाँ पे प्लस और माइनस पे माइनस चार्ज किसके तरफ आता है, प्लस की तरफ आता है, तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है। ये टाइप ऑफ बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ऐसे टाइप के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सपोज अपना कार्बन है, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन। अभी कार्बन कंफ्यूज रहता है कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना है कि 4 इलेक्ट्रॉन लेना है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या फॉर्म करता है, बॉन्ड फॉर्म करता है। और ये एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड्स फॉर्म बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इधर दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, सॉरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। तो अभी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना होएगा, 2 4 6 8, तो टोटल क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होएगा, कंप्लीट ऑक्टेट फॉर्म होएगा। ठीक, नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल मैग्नेट्स, मैग्नेट्स नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट्स अट्रैक्ट, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल, एक में नॉर्थ पोल रहता है एक में साउथ पोल रहता है, क्या होता है, मैग्नेट क्या होएगा, अट्रैक्ट होएगा। अगर सपोज नॉर्थ और नॉर्थ पोल रहेगा तो मैग्नेट क्या होएगा, मैग्नेट रिपेल। तो अभी जरा आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में जरा डिस्कशन करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है, आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड्स में क्या रहता है, आयोनिक बॉन्ड्स में 2 कंपोनेंट्स रहता है, जैसे जैसे मैं लिख रहा वैसे लिखते रहो। 2 कंपोनेंट्स रहता है, कैटायन पॉजिटिव चार्ज एंड दूसरा रहता है एनायन विच इज नेगेटिव चार्ज। फिर ऑपोजिट चार्ज रहने के कारण ऐसा लिखो, बिकॉज ऑफ ऑपोजिट चार्जेस देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Hence ionic bond is formed. फिर the number of cations and anions, the number of cations and anions
इज सेम, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक आयनिक बॉन्ड में क्या रहता है, सेम रहता है। सेम रहने के कारण क्या होएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, देयरफॉर आयोनिक कंपाउंड्स आर न्यूट्रल इन नेचर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन in nature and they have a definite shape and structure। अभी देखो मैंने क्या बोला था, कि जो एनायन मतलब जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसके बीच में क्या रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, और दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या रहेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो अगर मैंने एक कैटायन के ऊपर एक और कैटायन लगाया तो ये कैटायन क्या करेगा, ये इसको पुश करेगा, और ये कैटायन क्या करेगा, इसको पुश करेगा। तो जिससे क्या होएगा, ये दोनों क्या जाएगा, दूर दूर जाएगा। तो एक आयोनिक कंपाउंड में स्ट्रक्चर कैसे रहता है, एक पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी क्या रहेगा, नेगेटिव। फिर यहां पे कौन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे कौन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे कौन रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे। तो क्या होता है, एक आयोनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है, पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज, सेम वे पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज। तो इन आयोनिक कंपाउंड the positive charge is surrounded by negative charge. The electrostatic force of attraction is very strong. The electrostatic force of attraction is very strong. मतलब ये जो फोर्सेस रहता है एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ये क्या रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। इसके कारण क्या होता है, therefore ionic compounds are hard in nature। therefore ionic compounds are hard in nature, मतलब इन लोग का स्ट्रक्चर क्या रहता है, एक तो क्या रहता है, इनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, मतलब एक तो फिक्स्ड स्ट्रक्चर रहता है और डेफिनेट शेप रहता है। इधर फिक्स स्ट्रक्चर लिखना, फिक्स स्ट्रक्चर, और क्या रहता है, इनको डेफिनेट शेप रहता है। फिर इनके बीच का जो बॉन्ड रहता है ये क्या रहता है, एकदम स्ट्रांग रहता है, जिससे क्या रहता है, आयोनिक कंपाउंड्स क्या रहता है, हार्ड इन नेचर रहता है। एक सेकंड, सबको बोर्ड दिख रहा है राइट? अच्छा ठीक है, जरा एक सेकंड रुको। हाँ अभी क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। तो प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है,
देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जरा लिखते रहो है, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between positive ion and negative ion, and this force makes the ionic compound hard and also makes it exist in solid state. सिंपल सिंपल, फर्स्ट वाला पॉइंट ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने के कारण किसके बीच में, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में ये फोर्स क्या रहता है, ये फोर्स आयनिक कंपाउंड को क्या बनाता है, हार्ड बनाता है, और दूसरा क्या, इट ऑल्सो मेक्स इट एग्जिस्ट इन अ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में क्यों रहता है, क्योंकि ये पॉजिटिव और जो नेगेटिव आयंस रहता है ये क्या है, एकदम क्लोज है, तो जिसके कारण क्या रहता है, कुछ स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इनके बीच में, कुछ स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। क्योंकि लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में क्या रहता है, थोड़ा स्पेसेस रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस रहता है, लेकिन सॉलिड्स में क्या रहता है, ये एकदम डेंसली पैक्ड रहता है। तो ये रीजन है कि आयनिक कंपाउंड्स किस में रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकेंड वाला, आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स क्या है, आर ब्रिटल इन नेचर। अभी इसका क्या मतलब है, ब्रिटल का मतलब है अगर मैं इस पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पाउडर में कन्वर्ट होएगा। एक सिंपल एग्जांपल क्या रहेगा, चॉक को जब मैं ब्रेक करेगा तो क्या होता है, वो पीसेस में ब्रेक होता है, उस पे मैं और प्रेशर अप्लाई करेगा तो क्या होएगा, वो पाउडर में कन्वर्ट होएगा। तो वही से ब्रिटल। थर्ड चीज, थर्ड क्या बताया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is high in ionic compounds, is high in ionic compounds and large energy is required to break them, and large energy is required to break them। मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयोनिक बॉन्ड्स के बीच में क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। स्ट्रॉन्ग रहने के कारण क्या रहेगा, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करने को मेरे को क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगा। अगर बॉन्ड्स वीक रहते तो मैं आराम से इसको ब्रेक कर पाता, लेकिन आयोनिक बॉन्ड्स को ब्रेक करने को क्या लगता है, ज्यादा एनर्जी लगता है। किस रीजन के कारण, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। उसके बाद तो फोर्थ पॉइंट क्या बताया, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्यूबल। अब इधर देखो क्या होता है, मालूम है क्या, सपोज ये मेरा, इधर देखो ये एक बीकर है जिसमें, ये एक बीकर है जिसमें क्या किया मैंने, दो रॉड्स यूज किया है। एक क्या रहता है, एनोड जिसका चार्ज रहता है पॉजिटिव, एक क्या रहता है, कैथोड जिसका चार्ज रहता है नेगेटिव। तो जैसे ही मैं क्या किया, एक आयोनिक कंपाउंड डाला, चलो एक आयोनिक कंपाउंड हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, NaCl। ये NaCl जैसे इसके अंदर आएगा क्या होएगा, सॉल्यूबल होएगा। सॉल्यूबल मतलब वो Na प्लस और Cl माइनस में क्या होएगा, डिसोशिएट होएगा।
डिसोशिएट होने पे ये पॉजिटिव चार्ज किसके पास जाएगा? नेगेटिव के पास। और ये नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के। इन वाटर। और इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जरा लिखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हो? इट इज इनसॉल्यूबल इन, चलो ये लिख बना लो पहले, इधर लिखो वाटर लिखना, फिर से वाटर लिखो। फिर लिखो इट इज इनसॉल्यूबल इन, इट इज इनसॉल्यूबल इन केरोसिन। और केरोसिन के बाद आप क्या लिख सकते हो? केरोसिन और पेट्रोल, पेट्रोल लिख दो, पेट्रोल एक लिख सकते। फिर इसके बाद आता है अपना सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? सॉरी फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट मैंने इधर ही लिख लिया, ठीक है चलो सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? आयोनिक कंपाउंड्स सॉलिड स्टेट में, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट, चलो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऐसा लिखो, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जब आयोनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में रहता है उसके अंदर से फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास हम लोग नहीं कर सकते। आयोनिक कंपाउंड जब सॉलिड स्टेट में रहता है तो इसमें से मैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं कर पाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं कर पाएगा तो करंट पास होगा क्या? नहीं पास होएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या लिखो? व्हेन इन फ्यूज स्टेट, व्हेन इन फ्यूज स्टेट, फ्यूज स्टेट का मतलब क्या है? मॉल्टन। मॉल्टन कब होता है? जब मैं सपोज एक सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल रहेगा NaCl का, इसको मैंने बहुत हाई टेम्परेचर दिया, क्या किया? बहुत हाई टेम्परेचर पे मैंने इसको हीट किया, तो ये किसमें कन्वर्ट होएगा? मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट होएगा। ये किसमें कन्वर्ट होएगा? मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट होएगा। तो जब मॉल्टन स्टेट, मॉल्टन स्टेट को दूसरा नाम क्या है? लिक्विड स्टेट में जब ये कन्वर्ट होएगा तो क्या होएगा? जब मॉल्टन स्टेट में जब कन्वर्ट होएगा तो क्या होएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली पास थ्रू इट, free electrons can easily pass through it, therefore it can conduct electricity, therefore it can conduct electricity। ठीक है, तो इसका एक सिंपल आइडिया हम लोग ने अब भी किया था। क्या होता है? जैसे मैं क्या करते, देखो ये जरा इसका कंसेप्ट जरा समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोलिसिस का कंसेप्ट ये तुम लोग को आगे भी काम आएगा, इसीलिए। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, ये दो रॉड है, इसको क्या करते हैं? एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो जिसके साथ पॉजिटिव कनेक्टेड रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। जिसके साथ नेगेटिव कनेक्ट रहता है इसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये जो NaCl का सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है, इसको चलो NaCl सॉल्यूशन बोलते हैं, मतलब इसमें सिर्फ NaCl रहेगा। तो ये Na+ जो रहता है ये किधर आ जाता है? कैथोड पे आ जाता है। और ये जो Cl- है ये किधर आ जाता है? एनोड पे। तो जिससे क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? मूवमेंट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होने से क्या होता है? इसको मैं लिखता हूं, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहने के कारण क्या रहेगा? करंट रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं क्या करता हूं, एक
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देता हो, क्या होएगा इसमें से, क्या होएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहेगा तो क्या रहेगा, इसमें करंट रहेगा। रहता है और रहता है कि ये और रहता क्या है, तो सपोज ये क्या रहेगा, एक स्टोन रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और क्या रहता है मालूम है क्या, और में क्या रहता है, मेटल कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, हाई रहता है। मतलब सपोज मेरे को क्या चाहिए, मेरे को सपोज आयन चाहिए, तो मैं क्या करता है, आयन और यूज करता है, ठीक है, क्या करता है, आयन और यूज करता है। आयन और में क्या रहता है, 70% क्या रहता है, आयन रहता है, और जो 30% रहता है ये क्या रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। यूजुअली क्या रहता है, अगर सपोज मैंने कोई भी नॉर्मल स्टोन उठाया तो उसमें क्या रहता है, आयन का परसेंटेज कितना रहता है, 1% रहता है, और 99% क्या रहता है, वेस्ट रहता है। तो अभी आप नोटिस कर रहे हो, और में क्या रहता है, और में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल क्या रहता है, ज्यादा रहता है, और जो वेस्ट रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। यहां पे क्या रहता है, कोई भी नॉर्मल कुछ भी स्टोन लेगा, इसमें क्या होता है, मेटल का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, लेस रहता है, और वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, ज्यादा रहता है। तो सबको और क्या है समझा, और क्या है रहता है मालूम पड़ा, किसको डाउट है, ठीक। तो अभी हम लोग को सपोज इसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो सबसे पहले चीज हम लोग क्या देगा, अभी सपोज मेरे को प्योर आयन चाहिए, मतलब प्योर आयन चाहिए, 100% आयन, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये वेस्ट को निकालना पड़ेगा। तो ये वेस्ट को निकालने का जो प्रोसेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, मैं क्या कर रहा हूं, आयन का जो पार्ट है इसको क्या कर रहा हूं, मैं बढ़ा रहा हूं, और जो वेस्ट को क्या कर रहा हूं, मैं और से क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। तो ये आपको अगर कंसेप्ट समझेगा तो ये आगे का कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, तो अभी देखो, अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जरा नोटिस करना, सबसे टॉप पॉइंट पे जो है, सबसे जो टॉप पॉइंट पे क्या बताया है, ये देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, अभी देखो यहाँ पे, देखो पहले जो ब्लू एरो है, देखो यहाँ पे, ये क्या है, पाउडर्ड ओर है। पाउडर्ड ओर का मतलब क्या है, कि मैंने जो हम लोग का जो बड़ा जो स्टोन था उसको मैं क्या कर रहा हूं, क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये पाउडर को मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्या करूंगा, स्प्रिंकल करूंगा, ठीक है। ये पाउडर को क्या कर रहा हूं मैं, इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, स्प्रिंकल कर रहा हूं। तो स्प्रिंकल करने से क्या होता है, ये पाउडर्ड और किधर से किधर जाएगा, ऊपर से कहां पे जाएगा, नीचे के तरफ जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या होता है मालूम है क्या, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, देखो मैंने एक और ब्लू एरो दिखाया है, ये छोटा ब्लू एरो, ये ब्लू एरो से क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो पानी क्या करेगा, ये जो मिट्टी जो है, जो मड पार्टिकल्स जो रहेगा उसके साथ मिक्स होएगा, और क्या होएगा, नीचे के तरफ जाएगा, नीचे के तरफ, नीचे के तरफ जाके क्या फॉर्म करेगा, गेंज फॉर्म करेगा। गेंज का मतलब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। गेंज का मतलब क्या रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होएगा, कलेक्ट करके में कहा डालेगा, जमीन के तरफ डालेगा। अभी जो नेक्स्ट वाला रहेगा, नेक्स्ट वाला क्या है, जो हैवी पार्टिकल्स रहेगा, ये हैवी पार्टिकल्स कहां पे जाएगा, यहां से किधर जाएगा, नीचे के तरफ जाएगा। ओके, सबको ये आइडिया जरा समझ गया तो मैं जरा आना। तो देखो, सबसे पहले चीज जो रहता है, क्या रहता है, ये जो रहता है, ये क्या रहता है, ये जो बोर्ड रहता है ये क्या रहता है, टेढ़ा रहता है, ठीक है। ये जो बोर्ड रहता है, इसके इधर हम लोग क्या करते हैं,
पाउडर्ड ओर को क्या करते, इसके ऊपर हम लोग क्या करते, पुटअप करते। ठीक है, पाउडर्ड ओर को क्या करते, इसके ऊपर पुटअप करेंगे। ये क्या रहता है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, ओर को पास करेंगे। ठीक है, पाउडर्ड ओर को किस पे पास करेंगे, एक टेढ़ा एक बोर्ड रखते हम लोग। ठीक है, ये बोर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, विल्फे टेबल बोलते हैं। ये विल्फे टेबल पे क्या रहता है, बहुत सारे क्या रहते हैं, क्लीट्स रहते हैं। इसके ऊपर क्या रहते हैं, बहुत सारे क्या रहते हैं, क्लीट्स रहते हैं। अभी क्लीट्स का मैं मतलब समझाता हूं। ये क्लीट्स पे क्या रहता है, छोटा छोटा क्या रहता है, ओपनिंग रहता है। इस पे क्या रहता है, छोटा ओपनिंग रहेगा। अभी यहां पे क्या होता है मालूम है क्या, ये पाउडर्ड ओर क्या होएगा, इसके ऊपर आके क्या होएगा, सेटल होएगा। ये पाउडर्ड ओर क्या होएगा, इसके ऊपर आके क्या होएगा, सेटल होएगा। अभी मेरे को क्या करना है, ये जो बड़ा बड़ा पार्टिकल्स है मेटल्स का, और जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है सॉइल का, इसको क्या करना है, मेरे को क्या करना है, सेपरेट करना है। इसको क्या करना है, मेरे को सेपरेट। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे क्या करेगा, एक वाटर का सोर्स इंट्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, मैं वाटर का सोर्स इंट्रोड्यूस करेगा। ये वाटर क्या होएगा, ये मट्टी के साथ क्या होएगा, मिक्स होएगा। ये वाटर क्या होएगा, मिट्टी के साथ क्या होएगा, मिक्स होएगा। और मिक्स होके क्या होएगा, ये जो छोटा ओपनिंग है, इससे क्या होएगा, वो बाहर निकलेगा। बाहर निकल के क्या होएगा, नीचे के तरफ क्या होएगा, चले जाएगा। और नीचे क्या होएगा, गेंज प्रोड्यूस करेगा। नीचे क्या होएगा, गेंज प्रोड्यूस करेगा। गेंज क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। गेंज क्या रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट। और ये क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है। फिर मैं क्या करता हूं, ये टेबल को क्या करता हूं, वाइब्रेट करता हूं। ये टेबल को क्या करता हूं, वाइब्रेट करता हूं। तो वाइब्रेट करने से क्या होता है, ये जो हैवी पार्टिकल्स है, किसका, आयन का जो हैवी पार्टिकल्स है, किधर चले जाता है, यहां पे आता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे कॉन्सेंट्रेटेड और जमा होता है। यहां पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड और जमा होता है। जरा वापस समझाता हूं। हम लोग क्या करते, पाउडर्ड ओर को क्या करते, यहां से मैं क्या करता हूं, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करता हूं। ये पाउडर्ड ओर में क्या रहता है, एक मेटल पार्टिकल्स रहता है और नॉन मेटल मतलब मिट्टी रहता है। फिर ये क्लीट्स के बीच में क्या रहता है, ओपनिंग रहता है। ओपनिंग से क्या जाएगा, देखो ये जो वाटर पार्टिकल्स है, ये मिट्टी के साथ क्या होएगा, मिक्स होएगा। और क्या होएगा, ये ओपनिंग से क्या होएगा, ओपनिंग से बाहर आके किधर सेटल होएगा, नीचे। नीचे आके क्या होएगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, वो गेंज। ये किसका बना रहता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट का बना रहता है, वाटर प्लस मड का बना हुआ रहता है। उसके बाद में क्या करता हूं, ये जो टेबल है इसको क्या करता हूं, वाइब्रेट करता हूं। वाइब्रेट करने से क्या होएगा, ये जो मेटल पार्टिकल्स है, ये कहां पे जमा होएगा, लेफ्ट साइड पे। जिससे क्या बनता है, कॉन्सेंट्रेटेड और ये कॉन्सेंट्रेटेड और किसका बना है, आयन पार्टिकल्स का बना।